अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाक आर्मी में पीए में 147 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो आइए मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। सबसे पहले आपने गूगल में पाक आर्मी सर्च करके यहाँ पहले वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये ओपन होती ही आपको ये देख रहे हैं पीए में 147 लॉन्ग कोर्सेस। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यानी आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है। ये पीए में 147 लॉन्ग कोर्सेस है। ये उन लोगों के लिए जिसने एपे किया हुआ है। इससे नीचे मैट्रिक वाले इसके लिए अप्लाई बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एलिजिबल एपीसी वाले ही हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले टेस्टिंग सेंटर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा टेस्टिंग सेंटर आपके करीब है वही सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना सीएनसी नंबर या पाम वे आपको जो मिला हुआ है, फिर सीएनसी का नंबर, फिर फादर का नाम, फादर का सीएनसी नंबर। यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गए। ये सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये दूसरे वाले सेकंड ऑप्शन में आपने अपना सीएनसी नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपके वालिद साहब क्या करते हैं, तो वो अगर आर्मी में है या कोई और जॉब, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसकी डिटेल यानी उसकी क्या पोस्ट है, डिटेल उसकी यहाँ पे ये बॉक्स में उसकी डिटेल देखनी है। फिर उसका रैंक कौन सा है, फिर इसके बाद आर्मी में नंबर कौन सा है, रेजिमेंट्स कॉर्प्स कौन सा है। यानी अगर वो आर्मी है तो वो उन लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए ये नहीं है। ये बॉक्स खाली ही छोड़ दें। फिर स्टेटस उसकी क्या है, ज़िंदा है या मरे हुए हैं, इनकम उसकी कितनी है, तो इनकम आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना है। डेथ यानी कहाँ पे वो मर गए थे, कौन सी यानी ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन में। अगर आपके वालिद साहब ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स में, तो वो आप डिटेल्स लिखें। यहाँ पे अपने वालिदा साहब के नाम, वजह क्या थी यानी डेथ की, यानी ये ऑप्शन में बता रहे हैं कि फादर नेचर ऑफ डेथ, तो उसकी डेथ के बारे में यानी आपने वजह लिखनी है, किस वजह से वो मर गए हैं। और इंजरी यानी किस वजह से वो ज़ख्मी हो गए हैं, तो ये मैनर या मेजर आपने लिखनी है। यानी माँ का नाम, फिर इसके बाद माँ के नाम, माँ का सीएनसी नंबर भी आपने एंटर करना है। ये याद रखें कि माँ का सीएनसी नंबर आपके साथ होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है मदर प्रोफेशन कैटेगरी, यानी वो क्या काम करती है। तो आप अगर वो कोई जॉब कर रही है तो वो आप सेलेक्ट कर लें, अगर हाउस वाइफ है तो फिर हाउस वाइफ ही सेलेक्ट कर लें। उसका प्रोफेशन, मदर का प्रोफेशन क्या है, तो वो आप यहाँ पर डिटेल से लिख सकते हैं। मदर का रेंज क्या है, अगर आपकी माँ आर्मी में है तो वो आप रेंज यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन सी पोस्ट पर है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर उसका कौन सा है, यानी PAPSS पाक PNOGSS PGO आर्मी नंबर, तो ये आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। फिर मदर रेजिमेंट्स कौन, यानी आपकी माँ कौन सी रेजिमेंट्स में है या कॉर्प्स में, तो वो आप नाम लिखें। फिर उसका यूनिट नंबर कौन सा है, फिर स्टेटस उसकी क्या है, ज़िंदा है या मर गया, तो वो आप सेलेक्ट कर लें। इनकम उसकी कितनी है, यहाँ पे आपने इनकम सेलेक्ट करना है, उसकी कितनी इनकम है। इसके बाद फादर का एजुकेशन, यानी आपकी बाप की तालीम कितनी है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मदर की एजुकेशन कितनी है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। कितना तक पढ़ाई किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर बच्चे कितने हैं, तो वो आपने यहाँ लिखनी है। फादर इनकम आपने लिखनी है, ऊपर भी आया और यहाँ भी लिखना है दोबारा। डोमिसाइल आपका कौन सा है, तो ये आप
लेकिन जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है वहाँ का आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, तो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहे हैं, यानी आप जो सेलेक्ट करेंगे, यानी आपका जो सा डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। फिर प्रोविंस, यानी प्रोविंस आपकी कौन सी है, तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद, पाठा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फिर तहसील, यानी इसके बाद तहसील आता है, तो आपने तहसील भी लिखनी है, कौन सी तहसील है आपका। फिर पोस्टल कोड, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यानी आपका जो मौजूदा एड्रेस आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर आप मेल है या फीमेल या मेल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पीएमए के लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए मेल है। रिलीजन मुस्लिम, अगर आप कोई नॉन मुस्लिम है तो वो यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है। फ्रेश कैंडिडेट्स, यानी आप फ्रेश है, यानी रिकमेंडेड, यानी पहले आपने कोई टेस्ट दिया था पीएमए में, टीसीसी, या आप नॉट रिकमेंडेड हुए थे, रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड इन आईसीएसबी, आप नेवी एयरफोर्स, तो यहाँ पे आपने लिखना है। अगर आपने पहले टेस्ट दिया था आईसीएसबी के लिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर नहीं दिया था तो फिर आप सेलेक्ट ना करें, आप फ्रेश कैंडिडेट भी अगर आप पहली मर्तबा पीएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही फ्रेश कैंडिडेट पे प्रेस करें, फिर इसी को सेलेक्ट कर लें। प्रीवियसली अप्लाइड एंड, आपने कौन से कोर्स के लिए प्रीवियसली अप्लाई किया था, यानी आप इससे पहले जो कोर्स हुए थे पीएमए के वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी आपने 143 के लिए अप्लाई किया था या ऐसा कोई और, तो उसके लिए अप्लाई करें। आपकी कोई सर्विस है आर्मी, नेवी या पाकिस्तानी एयरफोर्स में, अगर नहीं है तो नो डालें, अगर है तो डाल लें। अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ पासपोर्ट इंश्योरेंस, इन पासपोर्ट नंबर आपको कौन से डेट पे मिला था वही आपने देखना है। फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट टाइप कौन सी है, हज पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, अदर, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है, या ऑर्डिनरी, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट की जगह आपकी कौन सी है, जो लोकेशन पासपोर्ट में दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर एजुकेशनल डिटेल्स, ग्रुप पहले पे आता है मैट्रिक की डिटेल, तो आपने यहाँ डालनी है, रोल नंबर, मार्क ऑफ 10, मार्क परसेंटेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे पूरा आप डिटेल देंगे। फिर इसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस, आपने कंप्लीट किया है या नहीं, पासिंग ईयर कौन सा है, और टोटल मार्क्स। फिर आपने यहाँ पे बोर्ड भी सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड आपका एजुकेशन का है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट यानी एफ ए सी, तो यहाँ पे पूरा डिटेल यही सेम जैसे ऊपर आपने नंबर्स दिए हैं, यही नंबर, ग्रुप, रोल नंबर, यानी आपने FACI, तो यहाँ पे आपने वही लिखना है। फिर रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 10, मार्क परसेंटेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, और रिज़ल्ट कंप्लीट है या नहीं, तो यहाँ पे आपने लिखना है, और पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स। फिर नंबर डी पे आता है बिकॉलर्स ऑप्शनल, तो ये जिसने इंटरमीडिएट के अलावा और ज़्यादा भी तालीम किया हुआ है, यानी बिकॉलर्स, तो यहाँ पे वो पूरी डिटेल पे लिख सकता है, या कोई डिप्लोमा है उसके पास तो पूरा डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ग्रुप, रोल नंबर, मार्क ऑफ 10 सेम ही है, जैसे नंबर कितने नंबर आए हैं वो सारे नंबर डिटेल, पासिंग ईयर, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखना है। फिर अदर क्वालिफ़िकेशन, आपकी अदर क्वालिफ़िकेशन कौन सी है, अगर अदर क्वालिफ़िकेशन है तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, लिखना है आपकी और कौन सी है, और इंस्टीट्यूट, यानी ये तो इसी के साथ आएगा इंस्टीट्यूट, यानी आपने कौन सी जगह से बिकॉलर्स, यानी बिकॉलर्स हासिल की है, बिकॉलर्स की डिग्री, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखो रेड कलर में लिखा हुआ है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज believe the above information is correct. I realize that if any information given by me in this application form is placed or incomplete, or if any of the original educational certificate is found to have been tempered or
Moodle date or fake, my application will be rejected and I will be liable to any disciplinary action considered necessary by JHQ। यानी अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपने गलत डाली हुई है और आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपने कहीं से डुप्लिकेट सर्टिफिकेट्स बनाए हुए हैं, तो वो लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। तो लिहाजा आप अपनी सब कुछ ओरिजिनल ही लेके जाएं। फिर यहाँ आपने इंटर कोड करना है। इंटर कोड करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर होने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगा और उसकी टेस्ट डेट, यानी आप कौन से टेस्ट पे डेट के लिए जाएंगे तो वो आप यहाँ से प्रिंट करके निकालवा सकते हैं प्रिंट से। इसके बाद अगर आपने फिर डिटेल इसकी चेक करनी है कि आपको रोल नंबर स्लिप कौन सी डेट का है, आप यानी दोबारा आपने चेक करनी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अपना CNC नंबर अपना भी डाल सकते हैं या अपने वाले साहब का डालेंगे तो दोनों का, यानी एक का ही डालने का है, बस एक का डाल के ही यहाँ एंटर कोड करके चेक स्टेटस, तो आपको पूरा स्टेटस यहाँ शो हो जाएगा कि आपको कौन से डेट के लिए जाना है PML लॉन्ग कोर्सेज़ के लिए।